आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। You should study English. आपको खेलना चाहिए। You should play. राम को वहाँ जाना चाहिए। Ram should go there. बच्चे को शैतानी नहीं करनी चाहिए। Children. शुड लिखा हुआ, क्या आपको इसका यूज़ आता है? शुड जानते हो आप लोग? अरे बोलिए, शुड का यूज़ जानते हो? क्या होता है शुड? चाहिए होता है। क्या होता है बच्चों? चाहिए होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि चाहिए जो इसका, ये एक्चुअली जो गलत होगा, तो आप मानोगे चाहिए गलत है? क्या आप मान रहे हो कि चाहिए हिंदी नहीं होगा इसका शुड का? यस सर। अरे बोलो, आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? सारे बच्चों की आवाज़ आनी चाहिए। कोई ध्यान नहीं दे रहे क्लास में? ध्यान क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं क्लास में ध्यान दे रहे हो? हाँ, शुड का मतलब क्या होता है बच्चों? लेकिन मैं बोलूँगा कि शुड का हिंदी चाहिए गलत होता है, तो आप मानेंगे इस बात को? मान लेंगे आप? ठीक है, वेरी गुड। और एक, चलो अगर हम मान लेते हैं शुड का हिंदी चाहिए, थोड़ी वक्त के लिए हम लोग मान लेते हैं शुड का हिंदी चाहिए होता है। क्या होता है बच्चों? चाहिए होता है। लेकिन हम लिख रहे हैं, एक वर्ड आप यहाँ पर लिखना बताइएगा, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? वांट। वांट का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है चाहिए, इसका मतलब भी क्या होता है? चाहिए। लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर हम बोलेंगे शुड का मतलब चाहिए तो वांट का मतलब भी चाहिए भाई, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर शुड इस्तेमाल करेंगे या वांट करेंगे? ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुड को बहुत बारीकी से समझेंगे। आज के वीडियोस में हम लोग जो है शुड का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले। ठीक है, तो ठीक है, देख बने रहिएगा वीडियो से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुड का जो मतलब होगा, एक्चुअली शुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एडवाइस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बच्चे? एडवाइस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं हम लोग? एडवाइस के लिए करते हैं। या आप इस्तेमाल करेंगे ड्यूटी के लिए। किसके लिए करेंगे बच्चों? ड्यूटी समझते हैं। तो शुड का जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर होता है एडवाइस के लिए। किसके लिए होता है बच्चों? एडवाइस के लिए होता है या ड्यूटी के लिए होता है। लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है किसके लिए होता है? अरे बताइए, एक किसी को आप जब सजेस्ट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? किसी को सजेस्ट करते हैं, किसी को मशवरा देते हैं, किसी काम की करने के लिए जब आप मशवरा देते हैं तब आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब शुड का जो इस्तेमाल करेंगे वो सजेशन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे बच्चों? सजेशन के लिए करेंगे। सेंटेंस के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली शुड का जो इस्तेमाल करते हैं वो सजेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? सजेशन के लिए होता है। अब जैसे इसके बनाने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। इसके बनाने का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट। क्या लेकर आएंगे बच्चों? सब्जेक्ट लेकर आएंगे। उसके बाद लेकर आएंगे शुड। क्या लेकर आएंगे बच्चों? शुड लेकर आएंगे। उसके बाद हम लेकर आएंगे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड्स लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे बच्चों? अदर वर्ड्स लेकर आएंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है। ये क्या रखना है? आपको याद रखना। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि शुड का जो इस्तेमाल होता है वो सजेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? सजेशन। क्या होता है जानते हो ना? सजेशन, आप किसी को मशवरा देते हो। आप क्या करते हो? किसी को मशवरा देते हो, किसी को सजेस्ट करते हो। एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ हिंदी का। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ? आपको पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अरे बोलिए, करते हैं ना? तो आप, मैं यहाँ पर आपको क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं आपको एक तरह का राय दे रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। आपको लगातार पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों? सलाह दे रहा हूँ ना, मशवरा दे रहा हूँ ना आप लोग को। तो फिर यहाँ पर हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे शुड इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि शुड का जो यूज़ होता है वो किसी को मशवरा देने के लिए होता है, एडवाइस करने के लिए होता है, सजेस्ट करने के लिए होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या इस्तेमाल करोगे? शुड का इस्तेमाल करना है। चाहिए के सेंस में शुड आएगा। आप हिंदी पर मत जाइए। अगर हिंदी पर जाएंगे तो फिर यहाँ पर वांट का मतलब भी तो चाहिए। जी सर। लेकिन वांट का जो इस्तेमाल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, तो वांट का मतलब होता है चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब किसी चीज़ की डिमांड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? डिमांड के लिए, यानी जब कोई चीज़ हम मांगते हैं तो इस्तेमाल करते हैं वांट। क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? वांट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप किसी को मशवरा देते हैं, मशवरा देते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो इस्तेमाल करेंगे शुड इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, आप आसानी से समझ जाएंगे शुड क्या होता है, वांट क्या होता है। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं बच्चों, आई वॉन्ट वाटर। क्या बच्चों? आई वॉन्ट वाटर, इसका मतलब होगा कि मुझे पानी चाहिए। आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? आई वॉन्ट वाटर, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? पानी की डिमांड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? पानी की डिमांड कर रहा हूँ, पानी मांग रहा हूँ मैं आपसे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आई शुड
टेक वाटर, वाटर, मुझे पानी चाहिए। आई शुड टेक वाटर, इसका मतलब होगा मुझे पानी पीना चाहिए। आई शुड टेक वाटर, मुझे पानी पीना चाहिए। पहले वाले सेंटेंस में मैंने कहा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी की ज़रूरत है, मैं यहाँ पर पानी की डिमांड कर रहा हूँ। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में मैं कह रहा हूँ कि मुझे पानी चाहिए, तो मैं पानी के लिए क्या कर रहा हूँ, खुद को सजेस्ट कर रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। अच्छा। क्या कर रहा हूँ, मैं खुद को मशवरा दे रहा हूँ। तो बस यही फ़र्क है। आप वांट मतलब दोनों का हिंदी होगा चाहिए, मुझे पानी पीना चाहिए। क्या होगा बच्चों, I want water। हिंदी आई वॉन्ट वाटर का हिंदी क्या होगा, मुझे पानी पीना चाहिए। आई शुड टेक वाटर, मुझे पानी पीना चाहिए। तो दोनों का हिंदी तो चाहिए निकल रहा है ना, लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पोल सपाट, क्या बच्चों, पोल सपाट। पोल सपाट जानते क्या होता है, नहीं जानते। पोल सपाट का मतलब होता है ज़मीन और आसमान का फ़र्क। अच्छा, क्या होता है बच्चों, पोल सपाट बोलो। पोल सपाट का मतलब होगा ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो दोनों सेंटेंस में पोल सपाट, दोनों सेंटेंस में क्या है, पोल सपाट है। तो ये क्लियर हो गया। क्या लिखा बच्चों, I should go। आई शुड गो। आई शुड गो मतलब क्या होगा, मुझे जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको आना चाहिए, कैसे बोलेंगे, You should come। सिंपल है बच्चों। आपको हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं। चाहिए के सेंस में इस्तेमाल करेंगे, यानी सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको कि आपको आना चाहिए। यू शुड, आने को क्या कहते हैं बच्चों, काम कहते हैं। यू शुड काम, आपको आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि आपको खेलना चाहिए। You should play। यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए। मुझे बोलना चाहिए। I should speak। आई शुड स्पीक, उसे बात करनी चाहिए। He should talk। ही शुड टॉक, उसे बात करनी चाहिए। तो बनना सेंटेंस मतलब आप क्या करोगे, किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि किसी को कुछ करना चाहिए, तो ऐसे सेंस में आप शुड का इस्तेमाल करोगे। बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे, शुड लेकर आएंगे, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, और अदर वर्ड्स आपके पास है, ऑब्जेक्ट है तो यूज़ करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा। और कुछ सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे, जैसे मैं बात करूंगा आप लोग से, आप लोग सारे बच्चे सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको, बना सकते हो ना सेंटेंसेस। चलिए सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मैं बात करूंगा, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। You should speak English। वेरी गुड। कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लाएंगे, आपको क्या कहते हैं बच्चों, चाहिए के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, बोलने को क्या बोलना है, इंग्लिश। तो पूरा सेंटेंस बोलो, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। कैसे बनेगा बच्चों, हाँ कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। यू चाहिए के लिए क्या इस्तेमाल करें, सीखने को क्या सीखना है, इंग्लिश। सो यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। बनना सेंटेंस। अब बारी आती है बच्चों नेगेटिव बनाने की, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, आपको ऑलरेडी पता है कि शुड के बाद नॉट लाने से जो होता है नेगेटिव बन जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूंगा, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो कैसे बनेगा, यू शुड नॉट टेल अ लाई। क्या होता है बच्चों, टेल अ लाई का मतलब तो झूठ बोलना। याद रखना बच्चों, जिसको नहीं पता है, टेल अ लाई का मतलब तो झूठ बोलना, झूठ कहना। टेल अ लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, झूठ बताना। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यू शुड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, झूठ बोलने के लिए, सॉरी झूठ ना बोलने का मशवरा दे रहा हूँ, झूठ ना बोलने का मशवरा दे रहा हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि शुड और नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन समझते बच्चों, शॉर्ट फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है शुड और नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है शुडंट होता है, ये आपको याद रखना है। हाँ ये आपको बच्चों याद रखना, शुडंट होता है कॉन्ट्रैक्शन शुड नॉट का। तो यू शुडंट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक जैसे मैं बच्चों को बोलूंगा कि जैसे कोई छोटा बच्चा, मान लीजिए छोटा बच्चा है लेकिन गाली बोल रहा हो, मैं आपसे उनसे बात करूँगा कि बेटा आपको गाली नहीं बोलनी चाहिए, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे, आपको गाली नहीं बोलनी चाहिए। गाली बोलने को क्या बोलते हैं, हाँ गाली बोलने को बोलते हैं अब्यूज। आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, अब्यूज का मतलब होता है गाली बोलना, गाली बकना, ठीक है। तो मैं बात कर, आपको गाली नहीं बोलनी चाहिए, यू शुडंट अब्यूज, यू शुडंट अब्यूज, आपको गाली नहीं बोलनी चाहिए। समझ में आ रहा बच्चों, ठीक है। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव की, जैसे हम लोग जिससे सवाल करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, सवाल करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है, जिस बच्चों को नहीं पता वापस आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, रिप्लेस करेंगे। तो शुड को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, शुड को सब्जेक्ट की रखेंगे। जैसे हमने लिखा शुड, उसके बाद क्या आएगा बच्चे, यू शुड यू टेल अ लाई, शुड यू
टेल अ लाई। अब इस सेंटेंस का हिंदी बताओ क्या होगा आपको बच्चों? झूठ बोलना चाहिए। सवाल कर रहे हैं कि आपको झूठ बोलना चाहिए, हाँ ना? शुड यू टेल अ लाई, क्या आपको झूठ बोलना चाहिए? क्या आपको यहाँ आना चाहिए? शुड यू कम हियर, शुड यू कम हियर, क्या आपको यहाँ आना चाहिए? हाँ। और हम जैसे सेंटेंस बनाएंगे, कोई बच्चा नाम बताओ, क्या नाम है? इजराइल। इजराइल। क्या इजराइल को इंग्लिश सीखना चाहिए? बनाओ। शुड इजराइल लर्न इंग्लिश। शुड इजराइल लर्न इंग्लिश, क्या इजराइल को इंग्लिश सीखना चाहिए? ठीक है, जैसे और बन रहा है सेंटेंस बच्चों, बन रहा है ना? इंटरोगेटिव बना पा रहे हो ना? बहुत आसान तरीका है इंटरोगेटिव बनाने का। सब्जेक्ट की जगह पर हम लोग क्या रखते हैं? शुड को रखते हैं, और शुड को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इंटरोगेटिव की बारी आती है। इंटरोगेटिव जानते हो बच्चे क्या होता है? इंटरोगेटिव वह सेंटेंस है जिसमें किसी सवाल करते हैं लेकिन नेगेटिव करते हैं। ना के लिए ठीक है। इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। ये हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करना होता है। शुड यू नॉट टेल अ लाई, क्या आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए? क्या आपको पानी बर्बाद नहीं करनी चाहिए? कैसे बनेगा बच्चों? हाँ, शुड यू नॉट वेस्ट वाटर, शुड यू नॉट वेस्ट वाटर, क्या आपको पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए? हाँ ठीक है, बन रहे सेंटेंस। इस तरह से करके आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आई वांट कि यहाँ पर कोई बच्चे आए और अच्छे से परफॉर्मेंस करें। ओके बच्चों, तो अब ये इजराइल है, अब इनको सेंटेंसेस देंगे शुड से, और ये सेंटेंसेस बनाएंगे। सो प्लीज पुट द सम सेंटेंसेस नाउ, स्टार्ट। आपको मेरे साथ खेलना चाहिए। यू शुड प्ले विथ मी। वेरी गुड। हाँ, यू शुड नॉट टेल अ लाई। कुछ इस तरह के काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। चाहिए। यू शुड स्टडी। आपको रोजा रखना चाहिए। यू शुड टेक फास्टिंग। नहीं, एक्चुअली रोजा रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कीप फास्ट। क्या करते हैं बच्चों? कीप फास्ट करते हैं। या आप लिख सकते हो ऑब्जर्व फास्ट। क्या कह सकते हैं? ऑब्जर्व का भी इस्तेमाल आप रोजा रखने के लिए करते हैं, ठीक है ना? सो इस सेंटेंस को वापस बनाएंगे आप, बनाइए। आपको रोजा रखना चाहिए। यू शुड कीप फास्ट। हाँ, कीप फास्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट प्लीज। यू शुड सेंसिबल। नहीं, एक्चुअली यहाँ पर होगा यू शुड बी सेंसिबल। यू शुड बी सेंसिबल, आपको समझदार होनी चाहिए, शुड बी होनी चाहिए। यू हाँ शुड बी सेंसिबल। हाँ, गुड। आपको हमारा वीडियो को लाइक करना चाहिए। यू शुड लाइक आवर वीडियोस, गुड। हाँ, आपको अच्छी बातें करना चाहिए। हाँ, यू शुड टॉक वेल। हाँ ठीक है, हो गया। यू शुड टॉक वेल, बोलो। यू शुड टॉक वेल। हाँ, गुड। हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। वी शुड लर्न इंग्लिश। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे इंग्लिश, सारे बच्चे से पूछे सेंटेंस पूछे, ठीक है ना? 2 ही 4 बच्चे सेंटेंस पूछ रहे हैं। वी शुड लर्न मैथमेटिक्स। मजदूर को मजदूरी चाहिए। लेबर शुड बी क्या? एक्चुअली आप जो सेंटेंस पूछ रहे हो तो मजदूरी चाहिए वांट वाला, बेटा यहाँ पर कुछ करना चाहिए, किसी को कुछ करना चाहिए, ये बन जाएगा आपको। हाँ, गलत आपका सेंटेंस दूसरा पूछे आप। नेक्स्ट। हमें मेहनत करनी चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लिश सीखने के लिए। गुड। वी शुड लेबर फॉर लर्न इंग्लिश। हाँ, वी शुड वर्क हार्ड भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वर्क हार्ड का मतलब ये तो मेहनत करना। सो वी शुड वर्क हार्ड फॉर लर्निंग इंग्लिश। गुड। वी शुड वर्क हार्ड फॉर लर्निंग इंग्लिश। Okay. विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड फॉर लर्निंग इंग्लिश। वेरी गुड। हाँ यू शुड स्टडी इंग्लिश। हाँ, इसका हिंदी क्या होगा? आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। आपको जुनून होना चाहिए। You should study English. सेंटेंस एक्चुअली शुड। आपको खेलना चाहिए। You should play. राम को वहाँ जाना चाहिए। Ram should go there. बच्चे को शैतानी नहीं करनी चाहिए। Children should not misbehave. आपको पटना जाना चाहिए। यू शुड गो टू पटना। हमें आपके साथ खेलना चाहिए। We should play. वी शुड प्ले विथ मी। विथ you. राम को श्यामा को मारनी चाहिए। राम शुड किल श्यामा। अब तुम पूछो। आपको मन लगाकर पढ़नी चाहिए। You should study होल हार्टेड। wholeheartedly. होल हार्टेडली का मतलब होता है मन लगाकर। आपको सब्जी पकाना चाहिए। You should cook the vegetable. आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज करो कुक वेजिटेबल। Cook vegetable. आपको मार्कर से लिखना चाहिए। You should write by marker. आपको मार्केट जाना चाहिए। You should go to market. हमें परेशानी से छुटकारा चाहिए। नाउ गेट बैक टू सिट। बंद कर दो वीडियो बंद कर दो।